So students, in this lecture I will discuss the use of final keyword. Use of final keyword in Java. तो फर्स्ट यूज इसका क्या है कि इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मेथड ओवर राइडिंग। जहाँ इसके उलट अगर वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ यू कैन प्रिवेंट द मेथड ओवर राइडिंग, तो आप कैसे आंसर दोगे कि वी कैन प्रिवेंट द मेथड ओवर राइडिंग बाय यूजिंग फाइनल कीवर्ड। सो फाइनल कीवर्ड के दो यूज हैं। इट इज यूज टू प्रिवेंट मेथड ओवर राइडिंग, इट इज यूज टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस। ये दोनों के दोनों हमने करने हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मेथड ओवर राइडिंग। तो अब मेथड ओवर राइडिंग क्या है? मेथड ओवर राइडिंग ये है कि बेस क्लास में भी सेम फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास ने भी सेम फंक्शन बना लिया और उसको ओवरराइट कर रहा है ना। पहले तो चलो हम मेथड ओवरराइडिंग देख लेते हैं, फिर देखते हैं उसको प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है ना। सो उसके लिए चलो एक क्लास बनाते हैं। ये सपोज करो हमारी बेस क्लास है। कुछ ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाना, हमने बस कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। ये एक शो फंक्शन है क्लास ए में, ठीक है। तो सपोज करो ये हमें प्रिंट करवा रहा है हेलो। ये क्या प्रिंट करवा रहा है? हेलो। तो सिमिलरली एक क्लास है जो इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। उसका अपना फंक्शन तो है ही, चलो उसका अपना फंक्शन है डिस्प्ले, ठीक है। और ये प्रिंट करवा रहा है बच्चे, ये हेलो हाय सिंपल प्रिंट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको बेस समझने में क्लियर रहे। वो प्रिंट करवा रहा है बाय। ये तो इसका अपना फंक्शन तो है ही डिस्प्ले, लेकिन क्लास बी ने क्या किया, जो इनहेरिट कर रही थी क्लास ए को, ध्यान से देखो, उसने उसका फंक्शन, जो उसका फंक्शन कौन सा है, उसका फंक्शन है शो, उसको कर दिया ओवरराइट। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। और ये प्रिंट करवा रही है कुछ भी, वेलकम। ये प्रिंट क्या करवा रही है, ये इसलिए मैंने बताया ताकि आप आउटपुट देखने में आपको इजी रहे कि कौन सी आउटपुट आ रही है आपको। ये क्या हो रहा है, ये हो रही है मेथड ओवरराइडिंग। मतलब मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, डिराइव्ड क्लास ओवरराइड द मेथड ऑफ बेस क्लास, ठीक है। और उसको फिर मेथड ओवरराइडिंग के केस में बेस क्लास के फंक्शन को कैसे कॉल करना है सुपर कीवर्ड के साथ, ये भी हमने किया था, ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है सुपर कीवर्ड ओवरराइडिंग। कहने का मतलब आज करना है कि हाउ यू कैन प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बेस क्लास के जो फंक्शन है ना, बेस क्लास कहती है कि इसको कोई ओवरराइड ना कर पाए। मतलब जैसे ये हैं वैसे के वैसे ही उसको यूज किया जा सके। मतलब क्लास ए में शो फंक्शन बनाया था, ये एज इट ही कोई यूज कर सके, डिराइव्ड क्लास इसको अपने तरीके से मॉडिफाई ना कर सके, इसको अपने वे से ओवरराइड ना कर सके, इसलिए मेथड ओवरराइडिंग आई को प्रिवेंट करना, मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करना है, ठीक है। पहले चलो वो बाद में करते हैं, पहले हम इसका रन कर लेते हैं, ठीक। तो क्लास एक मेन बना लेते हैं, उसका क्लास हमने रख दिया, नाम रख दिया final1। इस क्लास के अंदर मेन मेथड है, तो ऑब्जेक्ट बनाया हमने बी क्लास का और कॉल किया शो फंक्शन। तो
जब मैं शो फंक्शन कॉल करूंगा तो ऑब्वियस है कौन सा शो फंक्शन कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, क्योंकि डिराइव्ड क्लास ने इसको ओवरराइड कर दिया है ना। तो आउटपुट क्या नहीं है, वेलकम। तो रन कर लेते हैं इसको ना, सेव कर लिया final1.java के नाम से। ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, पाथ चेंज किया, कंपाइल किया, देन रन किया। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगी, वेट। सॉरी मेन मेथड बच्चे गलत हो गया था। अगेन कंपाइल, तो आउटपुट क्या आई, आउटपुट आई वेलकम। वेलकम आउटपुट क्यों आई, क्योंकि डिराइव्ड क्लास ने बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। फिर अगर बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड ही कर दिया है तो बेस क्लास के फंक्शन का क्या महत्व रह गया, उसका क्या यूज रह गया। तो कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि बेस क्लास चाहती है कि इसका ये फंक्शन कोई ओवरराइड ना कर सके, और कोई फंक्शन है वो कर ले लेकिन इसको ओवरराइड ना कर सके। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या आएगा, फाइनल। उसके लिए क्या कीवर्ड आएगा, फाइनल। तो अब इसको फिर से रन करते हैं। तो आउटपुट अब ऐदर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ, शो कहता इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। कि मेथड जो ओवरराइड हो चुका है वो फाइनल है। फाइनल का मतलब हम उस मेथड को ओवरराइड कर ही नहीं सकते। वी कैनॉट ओवरराइड दिस मेथड एज दिस मेथड इज फाइनल। तो यही तो है फाइनल कीवर्ड। है कोई मुश्किल वाली बात, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सो कहने का मतलब फाइनल कीवर्ड कहाँ पे यूज होगा, फाइनल कीवर्ड यूज होगा उस केस में जिस केस में मैं चाहता हूँ कि बेस क्लास का कोई फंक्शन, कोई मेथड डिराइव्ड क्लास ओवरराइड ना कर पाए। तो देखो, जब अब आपके सामने ही है, मैंने पब्लिक वाइड शो के साथ क्या लगाया, मैंने लगाया फाइनल। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ। इस केस में आई विल गेट एरर। ठीक है, आई विल गेट एन एरर। ये प्रोग्राम मैं बाद में अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। एरर मिलेगा मुझे। एरर कौन सा मिलेगा, सी, यू कैन सी हियर कि शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। तो कितना इजी है टॉपिक और इम्पोर्टेंट भी है। पेपर में जहां सुपर कीवर्ड आएगा, जहां फाइनल कीवर्ड आएगा, और दोनों के दोनों इनहेरिटेंस के केस में ही यूज होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये क्या हुआ कि मैंने एक पर्टिकुलर मेथड को फाइनल बनाया। अब सपोज करो यहां पे एक और मेथड होता प्रिंट। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस आइडिया देना है। अब ये फाइनल नहीं है तो ये ओवरराइड हो सकता है। ये फाइनल है शो, ये ओवरराइड नहीं हो सकता है ना। दिस कैन बी, ये हमारा मतलब जब जो भी प्रोग्राम आपको सेंड कर रहा हूँ उसके कमेंट्स पढ़ना। कमेंट पढ़ोगे ना, जो मैंने कमेंट्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको क्लियर हो जाना, कोई भी दिक्कत नहीं रहनी। सो दिस कैन बी ओवररिडन बिकॉज इट इज नॉट ये फाइनल
नहीं है। चलो ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब दूसरा फाइनल कीवर्ड का यूज देखते हैं, इसको सेव कर देते हैं, तो नाम रख लेते हैं final2.java। तो दूसरा यूज इसका क्या है, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। क्लास ए है, उसके अंदर प्रिंट फंक्शन है, वो प्रिंट करवा रहा है कुछ भी, हाय। ठीक है। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि मैंने एक क्लास बनाई, ऐसे तो कोई भी उस क्लास को इनहेरिट कर सकता है, कोई सिक्योरिटी वाइज, या कोई आपके कल को आप कोडिंग कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट की, तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो आप चाहते हो कि उसको कोई भी क्लास इनहेरिट ही ना कर पाए। पहले क्या किया, पहले हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड किया उस एक क्लास का, कि क्लास के अंदर 10 मेथड है, 10 में से ये 2 ओवरराइड ना हो सके, तो उन फंक्शंस के साथ क्या लगा दिया, ओवरराइड, सॉरी फाइनल। दिस टाइम आई वांट कि माई क्लास कांट बी इनहेरिटेड, कि मेरी क्लास इनहेरिट ना हो। उस केस में कि मेरी क्लास इनहेरिट ही ना हो, उस केस में मुझे क्लास को क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल। पहले मैंने फाइनल कीवर्ड कहाँ पे लगाया, पहले मैंने फाइनल कीवर्ड लगाया ओवरराइड के साथ, अब मैं फाइनल कीवर्ड लगाऊंगा क्लास के साथ। सो फॉर दैट you have to make that class final. Just prefix this keyword before class name. कहने का मतलब अब क्लास के नेम के साथ क्या लगा दो, फाइनल। अब ये इसको इनहेरिट ही नहीं कर पाएगी, देखना एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर दिया, रन करते हैं। जावा सी, इसका नाम है final2। तो क्या आ गया, जस्ट वेट, ये एरर, ये शो फंक्शन नहीं है इस बार। अब देखो क्या आया, अब आया कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए, मतलब ए क्लास क्या है, ए क्लास फाइनल है, तो वो इनहेरिट नहीं हो सकती। अब देखा जाए लॉजिकली तो फाइनल क्यों बनाया, फाइनल नाम क्यों रखा गया, इनहेरिटेंस क्यों होती है। इनहेरिटेंस ये चीज है कि एक क्लास बनी हुई है, बेस क्लास, उसमें कुछ फीचर हैं, डिराइव्ड क्लास उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके, कुछ अपने फीचर ऐड कर सके। अब मैंने क्लास के साथ क्या लगा दिया, फाइनल, मतलब ये फाइनल है, ये मेरी क्लास फाइनल है, इसको कोई यूज ही ना कर पाए। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस क्लास, दिस क्लास मस्ट नॉट बी इनहेरिटेड, ये क्लास इनहेरिट ही नहीं हो, उस केस में क्लास के साथ क्या लगा दिया, फाइनल। तो आपके सामने एरर है, क्या आया, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए। दूसरा प्रोग्राम भी रन कर देते हैं, उसमें क्या आया था कि शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए, उस केस में मेथड ओवरराइडिंग के साथ लगाया था फाइनल, इस केस में हमने क्लास के साथ लगाया, तो ये दोनों के दोनों आ गए। इस प्रोग्राम को जब भी करना है तो आपने ऐसे बना के साथ में आउटपुट लिखनी जरूर है। आउटपुट क्या आती है, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल ए, इस केस में, क्योंकि क्लास कौन सी होगी, क्लास होगी फाइनल।
तो फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। तो इस लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। दो मैंने यूज बताए फाइनल के, मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करती है, इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करती है। तो फाइनल कीवर्ड आएगा, दोनों मेथड एक्सप्लेन करने हैं, दोनों के देखो अब बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी इतनी नहीं मायने रखती, अगर फाइनल कीवर्ड आ गया तो आप ये बताओ पहले कि इट इज यूज टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, फिर उसका बनाओ प्रोग्राम, फिर उसकी लिखो आउटपुट, फिर दूसरा लिखो इट इज यूज टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस। कमेंट जरूर डालो, जैसे प्रोग्राम में मैंने कमेंट डाले हुए हैं वो होते हैं, वैसे कमेंट्स जरूर डालो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ जी इसको कंसेप्ट क्लियर है। तो सिर्फ आपके कमेंट देखने से ही नंबर मिल जाएंगे। कमेंट का मतलब देखो ये लिखा हुआ है आपने, वी कैन नॉट ओवरराइड दिस मेथड एज दिस इज फाइनल, इट विल गेट एन एरर। तो कितना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है अगर कमेंट्स लिखोगे साथ में। तो इट इज यूज टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग, तो इस केस में हमने मेथड के साथ फाइनल लगाया था, तो जो दूसरा प्रोग्राम किया उसमें हमने क्लास के साथ फाइनल लगाया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।